प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में, नागरी सर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्यान। श्री ललित किशोरी गौरी, मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊ में, यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी, वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में, गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में, ममत कहकारी। इन्हीं की कृपा मनाए हो विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपना मोहि लीनो है, सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज करु माथ धारि कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरखि चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीनो है। महामिहि रस के फल फलित भय कल्प द्रुम, ऐसे श्री स्वामी हरिदास जू के पद है। जामिना बकुल बीज लीला और महात्म के, बर बिहार माधुरी के सार को जो सद हम। दंपति आसक्त ताई प्रगट करत छिन छिन प्रति, नवरस सिंगार आदि कीने सब रद्द हैं। पी में रसिक सोई जिनको ना सुहात कछु, दंपति बस करबे को मादिक बेहद हैं। बल जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट किया जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरबार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। नमो नमो श्री वृंदावन चंद, नित्य अनंत अनादि एक रस, प्रिय प्यारी बिहरत स्वच्छंद। सतचित आनंद रूपमय, खग मृग द्रुम भेली, बरवृंद। श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत, मधुप भय पीवत मकरंद। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के रहस्य को समझने के काजे श्री ललित किशोरी दास जी की वाणी, श्री बिहारी दास जी की वाणी, इन रसिक महानुभावन ने अपने अपने
भावन के अनुसार श्री स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के स्वरूप को वर्णन किया है, तो वामे ते ही कछु चुने चुने भाव आपके सामने यहाँ रखे जा रहे हैं। इन भावन को रखबे को तात्पर्य ये है कि इन भावन में हमारा मन ढरे और ढर के ये स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित जो रस रीति है ये हमें प्राप्त हो। ये जो दृष्टांत दिए जाए हैं, इन दृष्टांतन को एक ही उद्देश्य हुए है कि ये दृष्टांत ही हमारी दृष्टि को वहाँ तक पहुँचा में है, हमारे मन को वहाँ तक पहुँचा में है, हमारे हृदय में एक भाव को उदय करे हैं, एक ज्योति जगा में है, और फिर हमारा जो मन है इन दृष्टांतन को सुन के फिर यह साधना में लगवे के काजे और भैया बेताब होवे, तो हमारा जो उद्देश्य है शरण आवे को वो भैया पूरा होवे है। तो बिगड़ दृष्टांत के तो आज तक काऊ को रस की प्राप्ति नहीं भई है। तो ये आज कछु दोहा चुनिंदा आपके सामने एक दृष्टांत के रूप में यहाँ रखे जा रहे हैं। अभी तक आप केलीमाल जी के 32 पदन के कछु भाव संक्षेप में सुन चुके हैं। स्वामी हरदास जी महाराज की जो केली है वो एक अथाह सागर है, और जा अथाह सागर को आज तक कोई ने पार पाया नहीं है, कोई बाकी था ले नहीं पाया है। वह अथाह सागर को स्वामी जी की बिगड़ कृपा के कोई वर्णन हो नहीं कर सके हैं। तो वाही से संबंधित कछु भाव आपके सामने यहाँ निवेदित किए जा रहे हैं। हंसत खेलत बोलत मिलत देखो मेरी आँखें सुख। तो या में आपने श्रवण किया तो श्रुति घुरी राग केदारो जमो। यहाँ जगत में जो संगीत की प्रथा है वह प्रथा के अनुसार केदारो एक राग को नाम है, और स्वामी हरदास जी महाराज की रस रीति में यहाँ की एक भी कोई भी वस्तु की, कोई भी भावन की और कोई भी यहाँ के शब्दन की वहाँ समाई नहीं है। कल आपको समझाया हो कि केदारे को जो भाव है हमारे यहाँ केदारो राग तब होवे है जब अर्धरात्रि होवे है। और अर्धरात्रि कब होवे है कि भैया जब ये हास और परिहास से आगे आंगन को स्पर्श करवे को अपने अपने दावन को बचावे, कभी लगावे कभी बचावे, याते हमारे यहाँ अर्धरात्रि के हैं। और अर्धरात्रि को भाव ही यहाँ केदारो राग है। ये अत्यंत ही रहस्यमय गूढ़ प्रसंग स्वामी हरदास जी महाराज के रस देश को है। साधारण मन बुद्धि वाले भैया इन अर्थन को अपने हृदय में धारण नहीं कर पाएंगे। इन अर्थन को तो वे ही अपने हृदय में धारण कर पाएंगे जिनने स्वामी जी और स्वामी जी के जो अनुयायी रसिक अनन्य जन हैं उनकी वाणी को ही सर्वस्व मान रखो हुई। वे ही या रस देश में प्रवेश कर पाएंगे और वे ही इन बातन पे भैया विश्वास कर पाएंगे। ये रस देश केवल विश्वास को है। बिहारी दास विश्वास न आया तो काहे को मुड़ मुड़ाया। ये रस देश केवल विश्वास को है। बिहारी दास विश्वास गई बैठो सुखुर सुमेर शिखिर सुमेरु, या संतोष कह लो या विश्वास कह लो, बात एक ही है।
तो स्वामी हरदास जी महाराज की जो रसरीति है वह में होली, डोल, हिंडोरा सब सूरत बिहार में ही समायो भयो है। जितने भी पद होली के, डोल के, हिंडोरा के, रास के, 6 ऋतु से संबंधित त्रिविध पवन, शीतल, मंद, सुगंध, ये सब भैया या सूरत रस के लिए ही भरे भये ये भाव हैं। यहाँ की वन, बेली, द्रुम, जितनी भी बिहार से संबंधित प्रिया प्रियतम को सुख पहुँचावे वाली, इनकी इच्छा में जो जो आवे है वो सब सौंज साज ये ललिता हरिदासी ही इनकी रुचि के अनुरूप और इन्हें सुख पहुँचावे है स्वरूप धारण करके। श्री पीताम्बर दास जी महाराज को यहाँ एक पद आपको निवेदित किया जा रहा है। लालन भीजेरी बरसा बरसी माती। तो ये जो पद है ये संकेत कर रहे है कि ये पावस ऋतु को पद है और हमारे यहाँ पावस ऋतु कार्तिक है। स्वामिनी को अपनी अनुकूलता में पाए के, अर्थात स्वामिनी प्रियतम की रुचि के अनुकूल ढर गई है। प्रियतम को उनने अपने रस के वशीभूत कर लियो है, वाते हमारे यहाँ पावस ऋतु कहे हैं। तो पद की जो लाइन है वो तो ये कह रही है कि लालन भीजेरी। लालन जो शब्द है ये श्री बिहारी जी महाराज के काजे है। बिहारी जी को ही एक नाम लालन है। तो लालन भीजेरी, कायते भीजे, बरसाते भीजे, बरसा बरसी माती। वर्षा काय की वर्षा है? यहाँ वर्षा स्वरूप ये लाडली है, प्रिया जी हैं। इनकी इच्छा के अनुरूप, इनकी चाहना के अनुरूप प्रियतम पे ऐसी बरसी, अर्थात प्रिया जी ने प्रीतम ते ये कही कि भोगो भोगो रसिक बर, या ये पुजवत बे निजवत यह रस। तो लालन भीजे, स्वामिनी ने प्रीतम को रस में सराबोर कर दियो, जैसे वर्षा घनघोर होवे। ये दृष्टांत यही मारे दिए जाए कि भैया दृष्टि को पहुँचावे के कार्य। तो जैसे घनघोर वर्षा होवे तो नखते लेके सिक तक भीज जावे, ठीक ऐसी ही स्वामिनी आज प्रियतम पे बरसी है। अब यह स्वामिनी कौन है? ये वर्षा स्वरूप ये प्रिया जी हैं। लालन भीजेरी वर्षा बरसी माती, माती अर्थात रस माती, जोवन मदमाती। ऐसी बरसी तो बोले सुधि न रही मुख इंद्रधनुष। इंद्रधनुष को आपने आकाश में देखो होगो, तो यहाँ ये दोनों नेत्र भर भर के ऐसे निहार रहे हैं बिहार में। तो ये सब कछु अपनी सुध को भूल गए हैं। सुध न रही मुख, स्वामिनी के मुखार बिंदु को निहार निहार के इंद्र धनुष छवि, इंद्र को जो धनुष होवे है, ठीक ऐसे स्वामिनी अपनी मोहनते प्रीतम को बिहार के काजे और उत्तेजित कर रही है। यही मानो स्वामिनी की जो बौ है वही मानो इंद्रधनुष है। प्यारी तेरी बाफिन बाण सुमार, चाहे बाफिन कहो, चाहे बोहें कहो, चाहे इंद्रधनुष कहो, ये स्वामी हरदास जी की रस रीति भैया अत्यंत ही अटपटी है। यो ही अटपटी है, स्वामी जी ने या को
तारो लगा रखो है। जा समय श्री ललित किशोरी दास जी महाराज श्री रसिक दास जी महाराज की शरण में आए हैं और महाराज जी ने इनको 12 संगीता का उपदेश कर दिया है। जब इनने गुरुदेव से निवेदन किया कि महाराज जी मोकू तो वारस दर्शाओ कि ललिता ललित करावत केली तिन्हु ते दुर्लक्ष नवेली, तो महाराज जी बोले नहीं, ये और वो एक ही रस है। तब तो महाराज काफ़ी वाद विवाद जद्दोहद नम्रता पूर्वक हैवे के बाद आप उठ के भात प्रणाम करके चल दिए और इनकी ये 4 लाइन चौबोला की इनके हृदय से प्रकट भई। तो जो साधु महाराज जी ने इनके पीछे लगाए हैं वे लौट के आए के महाराज जी से निवेदन करने लगे कि या प्रकार से इनके मुख से ये वाणी निकसी है। महाराज जी ने इनको बुला लिया और बुला के ये कही कि रहस्य रस रतन, रहस्य रस रतन, जो हमारे भीतर रस रहस्य अर्थात जैसे कोई समुद्र रत्नन ते भरो भयो है, ऐसे हमारा जो हृदय रूपी समुद्र या सूरती बिहार या जुगल की नित्य केल रूपी रत्नन ते जो भरो भयो हो, ये जो 6 आचार्य ने अपनी वाणी में जो नित्य केली को बड़ी ही गहराई से वर्णन किया है, जो अटपटी वाणी है जाको सब कोई नहीं समझ सके हैं, वह वाणी को खोलवे के काज मानो ये ललित किशोरी दास जी महाराज एक चाबी है, एक तारी है। ये तभी तो इनको श्री स्वामी हरिदास जी महाराज को द्वितीय स्वरूप मानो गयो है कि रहस्य रस रतन हमारो उर मंजूसा, हमने अपने हृदय में मंजूसा कहे तारे थे, हमने तारो लगा दिया। बानी की बकाई ताकू ये खोल बेकू आयो है। तो जैसे 6 आचार्यन की रस भरी वाणी को श्री रसिक दास जी महाराज ने अपने हृदय में तारो लगाए के रख लियो हो, तो ललित किशोरी दास जी महाराज ने ही वो रस के तारे खोले हैं। ठीक यही प्रकार से इन स्वामी जी महाराज की रसमयी वाणी के तारे लगे हुए हैं और इन तारेन को स्वामी जी की कृपा, स्वामी जी के दर्शन जिन्हें है जाएंगे, स्वामी जी को कर कमल जिनके माथे पे पहुंच जाएगा, वे ही या गूढ़ रस रहस्य के भावन को आपके सामने निवेदित कर सकेंगे। तो ये जो अर्धरात्रि हमारे यहाँ कायतिक है, हमारे यहाँ तो रात्रि नहीं होवे है, हमारे यहाँ तो दिन ही नहीं है, हमारे यहाँ की रात्रि और दिन अलग है। अब अर्धरात्रि आपकी समझ में आ गई होगी। अर्धरात्रि को भाव ही यहाँ केदारे राग से आप बता रहे हैं। जा समय ये एकदम श्रुति घूरी, श्रुति तो आप ये समझते होंगे कि श्रुति स्मृति को नाम ही श्रुति है, और देखो स्वामी जी की कैसी अटपटी रस रीति है, जहाँ श्रुति को मतलब सुरति विहार है और बामे ये घुर के एक है गए हैं। मानो केदारो राग आप बाकू बता रहे हैं और जो ये कह रहे हैं ये स्वामी जी को पद है, यही में ही हमें पूर्ण भरोसा और विश्वास करके वह रसरीति में प्रवेश करना है। क्योंकि ये रसरीति बाद सो जिन पचो श्रम बाड़े के उपाधि। बिहारीन दास जी कह रहे हैं भैया तुम यदि वाद विवाद में पड़ोगे या तो तुम्हारे हाथ श्रम लगेगा और या तुम्हें एक तुम्हारे काज एक उपाधि खड़ी हो जाएगी। तो भैया हम तो ना वाद में पड़े हैं और ना विवाद में पड़े हैं। हमारे काजे तो जो श्री स्वामी हरदास जी महाराज लिख गए हैं, कह गए हैं, जो पढ़ा गए हैं बिहारीन दास जी को, वही हमारा मार्ग है। वह मार्ग कितहु गयो जेहि चली गयो हरिदास, श्रीपति राम कृष्ण लो कोई अटक गयो रास। तो ये जो
पद है हंसत खेलत बोलत मिलत, ये पद हमारे यहाँ रास के समय जा समय यहाँ रास के पद गाए जाए हैं। रास को भाव आप ये मत समझ लियो कि जो मुरली और मुकुट और ताता थे नाच के जो रास हुए हैं, ये जितनी भी निशिवासर तिथि मास ऋतु जे जग के त्योहार, श्री भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं यहाँ की रात्रि निशिवासर, यहाँ को दिन, मास महीना ऋतु 6 निशिवासर तिथि मास ऋतु जे जग के त्योहार, ते सब देखो रस भाव में। उनको आप यहाँ रस भाव में निहारो भैया, तभी आप या रस देश में प्रवेश कर सकोगे। छाड़ी जगत व्यवहार, जगत के व्यवहार और जगत के त्योहार स्वामी जी महाराज के रस देश में प्रवेश नहीं कर सके हैं। यहाँ के त्योहार और यहाँ तो या रस देश की ही रस भरी कहानी आपको अपने ही स्वामी जी महाराज की कृपा पात्र निज रसिक जननते समझनी अनिवार्य है। तो यहाँ ये जो पद है, ये हमारे यहाँ जो समाज की प्रथा बनाई है भैया, ये भी एक रहस्य है। या को भी समझनो आप लोगों के कार्य बड़ो ही लाभदायक होगा। ये आचार्य ने जिन रसिकाचार्य के पद को गाय के और एक समाज की जो प्रथा बनाई है, याको का रहस्य है। ये भैया बार बार एरिहा एहा जो रसिक लोग गाय गाय के लेमे देमे हैं, इनमें जो ये पद हैं, इन पदन के अक्षरन को हृदय में घोर घोर के जैसे कोई दही में रई चले है तो एक मधुराति मधुर माखन को आविष्कार हुए है, मक्खन निकसे है। ऐसे ही ये जो पद हैं रसिक महानुभावन के, इन पदन को समाज को रूप देके एरिहा एहा, ये एक संगीत नहीं है। ये जो सुरती रस के जो मीत हैं उनके ये गीत हैं। ये जो संग संग रह के जो कछु कर रहे हैं, बिहार कर रहे हैं, ये वो संगीत है। ये काऊ दुनिया को रिझावे वाला संगीत नहीं है। तो इन पदन में ते जो एक परस्पर की बोलन की सुख की अनुभूति होवे है और सखी भाव को जो आविष्कार होवे, सखी भाव जो परिपक्व होवे है, या की वजह से एक साधन के तौर पे हमारे रसिक आचार्य ने या समाज की प्रथा को भैया ये चलाया है। तो इन समाजन में अब 24 घंटा तो ध्यान लगे नहीं बा रस रीति में। तो नए साधक को जो या रस रीति को प्राप्त करने के काजे आए हैं, उनको साधन के काजे कहा दियो जाए। तो ये जो हमारे रसिकाचार्य हैं, इनकी जो आविर्भाव की तिथि है, उन तिथिन में इन पदन को संकलन करके और या समाज की प्रथा को और ऐसा इनने चलाया है कि या भाव ते इनके भीतर उत्सव की सुन के उत्साह होएगो और उत्साह हो के भैया ये इन पदन को गाय गाय के और बा जो नित्य शाश्वत सुख है बाकू ये पा लेंगे। या की वजह से ये समाज की परिपाटी, क्योंकि गाय गाय के समाज को और भैया एक दिन समाधि में जीवन आ जाएगा। या की वजह से ये समाज की प्रथा चलाई गई है। तो ये जैसे सरसदास जी महाराज आए हैं शरद पूर्णिमा को, और शरद पूर्णिमा को जगत के जितने भी रहने वाले लोग हैं, भावुक लोग हैं, रास के ब्रज रस के उपासक भी ये सोचें कि आज के दिन ही भगवान ने बंसी बजाए के रास रचाया हो।
तो भैया यहाँ यदि हम अपनी स्वामी जी की रसरीति की गहराई सबको समझावें तो सबकी समझ में तो आवेगी नहीं, और बे और भीतर जावे की और भीतर पूछवे की चेष्टा करेंगे, समय हमारा नष्ट होवेगो, समझ में कछु आवेगी नहीं। तो या हमारे भैया इन पदन को नाम बिन्ने रास के पद के रूप में इनको कर दियो है। जो स्वामी जी की कृपा पात्र जन होंगे तो वे तो जान लेंगे कि ये रास नहीं है, ये रस रास है, ये सुरति रास है। और जो नहीं अभी समझे हैं वे साधन के माध्यम ते भैया एक दुनिया रस को साधन पाछे लागे धाय तो क्रम क्रम कर कभू गह जाए। याई प्रकार ते 6 ऋतु के अलग अलग उत्सवन के इन और उत्सवन में पदन को संकलन किया गया है। वरना ये ऋतु ये सब स्वामी जी की रस रीति में इनके भाव कहाँ है, इनको समझने के काजो तो स्वामी जी की कृपा और स्वामी जी के रसिक अनंत जनन की कृपा। तो ये जो पद है हंसत खेलत बोलत मिलत, ये पद भैया यहाँ रास के उत्सव से संबंध रखे हैं, अर्थात ये सरस देव जी के उत्सव में गायबे को शरद पूर्णिमा के समय को याकू। यद्यपि स्वामी जी की रस उपासना तो समय से कोई संबंध नहीं रखे हैं, क्योंकि समय तो वहाँ होवे जहाँ सूर्य और चंद्रमा को प्रवेश होवे है। पर ये जगत में रह के ये सब उत्सव और उत्साह ते करवे के कार्य ये रसिक महानुभावन ने या रसिक को साधक को व रस देश में ले जावे के कार्य और ये प्रथा चलाई है। तो ये जो पद है ये रास के समय में अर्थात सरस देव जी के उत्सव के समय में ये गायो जाए है। 2-2 महीना की एक ऋतु होवे है, या प्रकार से 12 महीना में 6 ऋतु मानी और जानी जाए हैं। तो यहाँ स्वामी जी की रस उपासना में होरी डोल हिंडोल ये सब भैया रास 6 ऋतु ये सब भैया ये सूरत समर रस की सेज पे ही, और ये सब आपको समझने होंगे। यहाँ के बाजे, यहाँ के वन, यहाँ की बेली, यहाँ की ऋतु, यहाँ को त्रिविध समीर, यहाँ को पवन कैसो है, ये सब स्वामी हरदास जी की कृपा ते ही और अपने रसिक अनन्य सजातिन के संग ते ही आप या को समझ पाओगे कि अंतर पट जब लगना खुलम मिले नाही रसुरास, सेज रीत से में सदा श्री स्वामी हरिदास। जब तक अंतर के पट नहीं खुलेंगे, अंतर के पट खुलवे को कहा भाव है, अंतर के पट को ही एक नाम निज मन है। निज मन में अनुभव भयो ललिता दियो प्रसाद। चाहे बातें अंतर के पट कह लो, चाहे बातें निज मन कह लो, तो स्वामी जी को जब कृपा प्रसाद मिलेगा तभी भैया ये अंतर पट खुलेंगे। भगवत नित्य विहार पर सब ही को पर्दा। भागवत रसिक जी कह रहे हैं कि जहाँ स्वामी हरदास जी महाराज या केली को अहरनिश निहार रहे हैं, वह केली को केली माल में अपनी रचना के अनुरूप और समझा रहे हैं, वो भैया सबकी समझ में नहीं आ रही है। बाकू समझवे के काजे सबकी बुद्धि पे और सबके नेत्रन पे पर्दा पड़ो भयो है। भगवत नित्य विहार पर
सब ही को पर्दा, सबको पर्दा पड़ो है, सब नहीं पहुंच सके हैं वहां। तो ये जब तक अंतरपट नहीं खुलेंगे, फिर आप कह रहे हैं कि श्री स्वामी ही में रमे, तब ही रमे रस के लिए। स्वामी जी हृदय में विराजें, स्वामी जी को नाम हृदय में रमे, तब भैया ये स्वामी जी की केलीमाल के भाव, स्वामी जी की रस रीति हृदय में समाहित हो। यही को श्री पीताम्बर दास जी महाराज कह रहे हैं। ये पीताम्बर दास जी ललित किशोरी दास जी महाराज से स्वामी जी की रस रीति को प्राप्त किए भय हैं। ये रूप सखी जी ने भी ललित किशोरी दास जी से ही प्राप्त करी है। हमारे यहाँ भैया बड़े और छोटे की कीमत नहीं है, हमारे यहाँ गुरु शिष्य को पाठ नहीं है। रस रीति जिनके पास है वे ही हमारे पूजनीय सराहनीय हैं और वे ही हमारे गुरु हैं। भगवत रसिक बिहार दिखावे सो गुरु, या जिनके यरस से ये श्री बिहारी दास करें 300 प्रीति। हमारे यहाँ प्रीति उन्हीं की जाए, प्रेम निष्ठा उन्हीं कियो जाए जो या रस रीति में अवगाहन कर रहे हैं और हमें या रस रीति में प्रवेश करा सकें। और भैया समय नष्ट करवे तो कोई फायदा नहीं है। ये एक फॉर्मेलिटी है कि भैया ऐसा बोले कि जाने जहाँ गुरु बना लिए तो वे जो सोचें कि भैया ये गुरु कहूँ नाराज नहीं है जाएं। भैया हमारे यहाँ तो माध्यम तो गुरु बने, या में कोई दो राय नहीं है। स्वामी हरिदास जी महाराज के गुरु श्री आ सुधीर देव जी महाराज हैं, ऐसो सब कोई जाने है। पर स्वामी हरिदास जी महाराज ने जा रस रीति को प्रादुर्भाव किया है, वह रस रीति ते आ सुधीर देव जी महाराज को कोई संबंध नहीं है। तो आप जितने भी स्वामी हरिदास जी महाराज के अनुयायी जन हैं जो स्वामी जी को ही सब कछु माने, आपने देखो होगा कहूँ भी श्री स्वामी आ सुधीर देव जी महाराज को चित्रपट भी नहीं है, उनकी हमारे यहाँ कोई चर्चा भी नहीं है। और स्वामी हरिदास जी ने केलीमाल में आ सुधीर देव जी जबकि उनके वे शिष्य माने जाए हैं, उनको कहीं कोई वंदना और कोई नाम भी नहीं है। तो या को अर्थ या को भाव है कहा। हमारे यहाँ तो जो स्वामी हरिदास जी महाराज की रस रीति की गहराई हमें बतावेगो, हमें समझावेगो, भैया चतुर सयाने विवेकवान तो वे ही उपासक माने जाएंगे, वे ही रसिक माने जाएंगे कि इन सबन पैते अपने समय को ना नष्ट करके और भैया हम श्री हरिदास नाम में लगें और जो स्वामी जी महाराज की रस रीति हमें दिखावे, समझावे, बतावे, उनको ही हम सेवें और उनको ही हम लड़ावें। ऐसा हमारे यहाँ नहीं है कि भैया आपने जो प्रत्यक्ष में गुरु बनाए हैं उन गुरुओं की पूजा नहीं करोगे, उन गुरुओं की आप सेवा नहीं करोगे तो भैया स्वामी हरिदास जी की रस रीति आपको प्राप्त नहीं होवेगी। आप इन सब बातों को बिल्कुल दिमाग से निकाल के और खूंटी पे टांग दो। ऊपर से सारी प्रथा को देख लो एक बगल से, तो हमारे यहाँ तो गुरु स्वरूप में स्वामी हरिदास जी माने जाए हैं। और यही एक रस देश ऐसा है जो सीधो डायरेक्ट कनेक्टिविटी करावे है और डायरेक्ट हमें या रस देश में पहुँचावे है। वो बाकी मालिक भी एक है और वहाँ पहुँचने को उपाय भी एक ही है। कौन सा उपाय है? जो स्वामी के मंत्र को जाप जपत दिन रैन, सोई निश्चय पाई है नित्य बिहारी ऐन। श्री हरिदास नाम ही व रस रीति में प्रवेश करावे को सबसे सरल, सबसे सहज और सबसे सुगम साधन है।
या में ना तो आपको कोई और कछु अध्ययन करना है और ना ही काहू और को सत्संग सुनना है और ना ही काहू की बातों को सुन के अपने मन को विचलित करना है। हमें तो जैसे कोई इक्का को घोड़ा होए और बाकी दोनों साइड बंधी भई हमें भैया वो सीधो चले, ऐसे ही हमें तो सीधो केवल श्री हरिदास नाम ते जुड़ना है और श्री हरिदास संबंधित जितनी भी हमारे यहाँ परिपाटी है सत्संग की, बा परिपाटी में ही हमें ढलना है, तभी या रस रीति में भैया प्रवेश कर पाएंगे। आप या प्रसंग को सुन के कहूँ ये मत सोचियो कि भैया ये एक कोई गुरु द्रोह है रहा है या गुरु निंदा है रही है, ऐसा कछु नहीं है। क्योंकि यही रस देश ऐसा है जो हम शिष्य श्यामा श्याम के और गुरु हम श्यामा श्याम, या हम चेला काहू के नहीं और गुरु काहू के नाए। तो या को अर्थ का आप ये समझ लोगे कि भैया ये गुरु की निंदा कर रहे हैं भगवत रसिक जी। यदि ऐसी ही बात होती तो फिर ऐसा कैसे है गया हो कि भगवत भगवत कहें करें नहीं हम मिन केला, बिगर भगवत दासी के तो नित्य विहारी ही नहीं है रहे हो, कैसे ऐसा है गया हो। तो यहाँ समझने की बात यह है कि ये स्वामी जी को रसदेश परिपक्कन को है, स्वामी जी को रसदेश और भैया विश्वास वाले इनको है। जिनको या प्रकार के विश्वास हैं उन्हें तो भैया ये रस रास, ये सुख रास, ये सब कृपा प्राप्त होवे। और जिनको ऐसे विश्वास नहीं है, जिनके हृदय कच्चे हैं, ये जितनों भी आज हम प्रत्यक्ष में देख रहे हैं, यहाँ कोई भी तो ऐसे नहीं मिल रहे हैं जिनके पास बैठ के हम एक भी शब्द के भावन को सही रूप में बे हमें समझा दें। सर्वप्रथम तो महाराज आज के जो गुरु हैं उनको शिष्य से बात करने की फुर्सत ही नहीं है। और यदि कोई जिज्ञासु शिष्य मिल जाए तो वाकू तो भैया प्रसाद दे के कोई ना कोई बहाने ते और बातें बचते रहें। आज के गुरुन की डिमांड तो भैया केवल यही रहे कि कैसे यापे थे और या के धन को कैसे खींचो जाए। यही मारे भैया वो नाना प्रकार के सत्संग यूट्यूब के माध्यम से, इनके माध्यम से कि कैसे भी हमें प्रतिष्ठा प्राप्त हो। इन सत्संगन को सुन के यदि हमारी चित्त की वृत्ति स्वामी जी की तरफ अग्रसर है रही हो, आगे बढ़ रही हो, तब तो भैया हम इन सत्संगन को सुनने को हमें मन देना चाहिए। और यदि हमारी गुत्थी नहीं सुलझ रही है, हमारे हृदय को कोई या रस रीति को आहार नहीं मिल रहा है, तो भैया हम काहे को अपने समय को या में नष्ट करें। क्योंकि जीवन तो उतना ही है। हमें ये चाहिए कि हम तो जल्दी से जल्दी स्वामी जी की रस रीति को और आँखन से भर भर के देखें। आज के लोगों के कार्य विशेष रूप से यही समझा रहे हैं कि भैया बड़ी ही सावधानी से, क्योंकि यह घोर कलयुग में ऐसे उपकरण आए गए हैं, इतनी आधुनिकता आ गई है कि सब कछु झूठ झूठ पे ही चल रहे है। सत्य तो कहूँ कोई करोड़ों में एक आपको कहूँ देखने को मिलेगा, तो भैया ऐसे पाखंड थे, ऐसे झूठ थे और जो असत्य से जुड़ी हुई रहनी है, रीति है, कहनी है, हमारी रहनी कछु है, हमारी कहनी कछु है। और भैया ऐसे जो गुरु बने बैठे हैं और ऐसे जो यूट्यूब के माध्यम पे लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि रस रीति के ठेकेदार बन के बैठे हैं, ऐसे लोगों को गहराई से परखें, समझें और भैया तभी और या समय को सदुपयोग कैसे हो या को विचार करें। तो ये स्वामी हरिदास जी महाराज की रस उपासना
एक सेज की उपासना है। जब तक अंतरपट नहीं खुलेंगे तब तक भैया या रस देश में प्रवेश नहीं होगा। फिर आप कह रहे हैं कि श्री स्वामी ही में रमे तब ही रमे रस के। स्वामी जी जब हृदय में रम जाएंगे, स्वामी जी जब हृदय में प्रवेश कर जाएंगे, तभी भैया ये रस के लिए आपके हृदय में रमेगी। निज जन निज रसिकन बिना समझ सके नहीं केली। स्वामी जी महाराज की रस रीति के जो निजी उपासक हैं उन्हीं को दूसरा नाम निज जन है। उनकी बिगड़ कृपा के आप यह रस केली को नहीं समझ पाएंगे। फिर ये कह रहे हैं ललित किशोरीदास जी महाराज कि वृंदावन में नाना प्रकार की रस उपासना कर विवारे रसिक अपनी अपनी भावन के अनुरूप और रस की उपासना कर रहे हैं। स्वामी जी की रस रीति को यदि आपको लेना है तो स्वामी जी को ही सेनो है, और स्वामी जी के जनन के ही संग रह के उनकी आज्ञा में चल के और या सत्संग को सुन के वह मार्ग पे चलना है। क्योंकि यही बात को श्री बिहारी दास जी भी कह रहे हैं कि श्री वृंदावन रस भूमि सब पर यहाँ पेड़ पेड़ पर भेद कहूँ खारो मीठो मर मरो यह समझ भ्रम छेद। 3 प्रकार के आप जल बता रहे हैं। यद्यपि वृंदावन एक है पर भैया यहाँ 3 प्रकार के जल आप बता रहे हैं। कहूँ तो भैया एकदम खारी पानी होवे है, और कहूँ भैया मरमरा होवे, और कहूँ तो ऐसा मीठा पानी है जो पीते पीते पेट भर जाए पर मन नहीं भरे है। तो भैया इन सब बातों को ज़्यादा विस्तार से नहीं समझा सके हैं, क्योंकि जितने भी रसिक उपासक हैं वे सब अपने अपने भाव के अनुसार ही उपासना करें हैं। क्योंकि बार बार प्रणाम है काहू निंदो नाय हरि परिपूर्ण भक्त सब भक्त हरि माय। ऐसो ललित किशोरीदास जी कह रहे हरि संबंधी भाव जो कोई जैसो करे रसिक श्रोमणि राव सब विधि पोषण सबन को। तो यही प्रकार से महाराज 3 प्रकार की रस उपासना करने वाले यहाँ रसिक लोग हैं। स्वामी जी की शरण में आए भय जन अपने आप ही यह बात को समझ लेंगे। ठीक यही प्रकार से बिहारी दास जी 3 प्रकार की राधान को भी वर्णन कर रहे हैं कि को गोबर थापने को ढोवे पाए। पाए को मतलब जल ढोवे वाली है। एक सुहागिल लाड़ली बोलत हो अलसाय। या प्रकार से बिहारी दास जी 3 राधान को उल्लेख कर रहे हैं, और बिहारी दास जी के ही पढ़ाए भय श्री ललित किशोरीदास जी भी महाराज 3 राधान को उल्लेख कर रहे हैं। एक राधा ब्रज में बसे दूजे रास विलास, तीजी राधा कुंज में जाए केवल दुलरा में हरिदास। स्वामी जी की रस उपासना को और स्वामी जी महाराज के शब्दन को सब कोई नहीं सहन कर सके भैया। जो है जात चकोर की सोई आगे खाए, और पंछी छुए चौथ संतुबा की छुए तो जीव जर जाए। स्वामी हरदास जी की जो ऐसी वाणी है, बिहारी दास बिहार को उदय करन हरिदास, साची भक्त को भर सके रसकन के मन त्रास। महाराज भक्तन की तो चले गए, रसकन के हृदय में भी ताश दी आई गई। तो ये स्वामी जी को रसदेश अति विलक्षण है, जाके लक्षण का तो मिले नहीं है। और ये सब बातें केवल और भैया अपने जनन के काजे हैं, सबके काजे ये नहीं है। जो कोई जैसो करे ठीक है, हरि संबंधी भाव जो कोई जैसो करे। ये भैया जो स्वामी जी महाराज की रस रीति के ही अनन्य हैं, उनके का जो भैया ये विशेषता से भरी भई बात केलीमाल जी को जो समझना चाह रहे हैं, केलीमाल जी के जो पदन को श्रवण कर रहे हैं, उनके का जो भैया ये विशेष करके और ये रहस्यमयी बात आज कछु यहाँ वर्णन करी गई है। पद ये अभी तक 32वां चल रहे हो,
आज के प्रसंग को भैया यहीं विराम दे रहे हैं। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।